उसके पास से एक थाईलैंड का पासपोर्ट बरामद हुआ जिस पर नाम था माओ वांग नगामफट। तस्वीर वही थी, चेहरा वही था, लेकिन पहचान पूरी तरह अलग। अब शक यकीन में बदल चुका था। पुलिस को समझ में आ गया था कि लड़की ने झूठ बोला है और फर्जी दस्तावेज के सहारे भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही थी। पूछताछ और तलाशी में उसके पास से थाईलैंड का पासपोर्ट ही नहीं बल्कि भारतीय, नेपाली और थाई करेंसी, 4 मोबाइल फोन, एक टैबलेट और कई एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग के साथ मैं शबनम खान हाजिर हूँ। इंट्रो में मैंने कुछ बातें शेयर की हैं, वीडियो शेयर किया है और कुछ इन्फॉर्मेशन आगे मैं शेयर करने वाली हूँ। और बड़े कमाल की बात है, मज़े की बात है कि सीमा की साथी जो है गिरफ़्तार हो चुकी है और हो सकता है कि सीमा भी बहुत जल्दी गिरफ़्तार हो जाए। वैसे तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या है ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैं भी उसी उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको लेके सीमा के चाटुकार ने कोई वीडियोज़ ही नहीं बनाई, कोई इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं शेयर किया। बस चंद चैनल वाले हैं जिन्होंने ये न्यूज़ शेयर किया है, जिससे ये न्यूज़ हमारे सामने आई है, जिसकी बेस पे मतलब कि, लेकिन इस न्यूज़ को ज़्यादातर जो है लोगों ने इग्नोर करने की कोशिश की। और इग्नोर करने की वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात है, बेइज्जती हो जाती, तो छुपाया गया है और छुपाने की वजह आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इस बारे में मैं समझती हूँ बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह सहूलतकारी से सीमा भगोड़ी नेपाल से और भारत में इंटर हुई है, वो सेम दोबारा से चीज़ें दोहराई गई हैं और एक सीमा के साथ ही गिरफ्तार कर ली गई है। देखिए कितने मज़े की बात है ना, सीमा के आने के बाद 12 से 15 केसेस इस तरह के जो है हमारे सामने आ चुके हैं और उन सब में इतनी अच्छी कार्रवाई की गई है, उन सबको जेल भेज दिया गया या फिर डिपोर्ट कर दिया गया है। लेकिन सीमा के पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरह सीमा इंट्रो हुई है, जो सहूलतकारी सीमा ने यूज़ करते हुए भारत में कदम रखा, सेम उसी तरह सहूलतकारी करते हुए ये जो सीमा की साथी थी वो पकड़ी गई है। और उसकी जो फुल इंफॉर्मेशन है वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा और समझिएगा। जो आधार कार्ड को इस्तेमाल करते हुए वो औरत जो है भारत में एंटर करने की कोशिश करी थी नेपाल के ज़रिए, जिस तरह रामू काका ने इस बगुड़ी को आधार कार्ड बनाकर दिया था और जो अपनी सहूलतकार को भेजा था सपोर्ट करने के लिए कि सीमा को नेपाल से भारत तक लेकर आने के लिए, तो वो सारी सहूलतकारी को मद्देनज़र रखते हुए इस रामू काका ने अपने बंदे नेपाल भेजे और उस औरत को भारत में इंटर कराने की कोशिश कराई गई, जो कि नाकाम हो गई। इसी तरह सीमा के साथ इस रामू काका ने किया था। और आप लोगों को याद होगा, ये रामू काका ने तो वैसे ही सबको इनवाइट किया है, दावत आम दे दिया है कि आप जाओ, सब कहीं से भी आना चाहो मैं वेलकम करूँगा, शर्त यह है कि भाई बनकर आना, मैं तुम लोगों को सहूलत दूँगा। जो भी आना चाहती हैं औरतें, जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, जो बहुत पीड़ित हैं, बकौल रामू काका के, तो वो बुला रहे थे। सो देखे इस तरह रामू काका जो है सहूलत देते हैं और इस तरह जो है इलीगल तरीके से लोग जो है भारत में इंटर करते हैं। तो खैर, इससे पहले अगर बात की जाए, जिस तरह भगोड़ी इंटर करती है और जो सिक्योरिटी गार्ड बॉर्डर पर खड़े होते हैं, तैनात किए जाते हैं, इस भगोड़ी की वजह से उनकी जॉब चली गई, वो आज भी जेल में है। लेकिन ये भगोड़ी जो है आज़ाद घूम रही है। खैर, अभी इस रिपोर्ट को आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि रामू काका के सहूलतकार जो है जिस तरह इनलीगल तरीके से नेपाल से भारत में लोगों को इंटर कराते हैं। और इस गैंग का जो सरगना है दिल्ली भैया, जिस तरह ये आधार कार्ड बनवाता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में NIC चलती है, इसी तरह हिंदुस्तान में आधार कार्ड चलता है। तो जिस तरह ये आधार कार्ड बनवाकर 4 से 5 सीमा को दिया था, उस आधार कार्ड के बेस पे सीमा ने नेपाल से भारत में कदम रखा था। और अभी बताया जा रहा है कि इस जो लेडी जो अभी गिरफ्तार हुई, इसको सहूलतकारी करते हुए एक ड्राइवर भी है, जो कि ड्राइवर इससे पहले सीमा के केस में भी सामने आया था अचानक से कि मेरी ही गाड़ी में थी और ये नाम के बच्चे थे और ये सीमा जो है मेरे ही गाड़ी में सफ़र करके नेपाल के बॉर्डर तक पहुँची थी। तो जिस तरह अचानक से इस ड्राइवर लाया गया था और ड्राइवर को बचाया गया था। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ कि ड्राइवर जो है इन्वॉल्व है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और एक और पर्सन है जिसका नाम अल्ताफ कहा जा रहा है। और जो सीमा के केस में ड्राइवर आया था सामने, मैंने उस बारे में भी शक जाहिर किया था कि ये ड्राइवर भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसे सामने लाया गया है बचाने के लिए। तो आगे वीडियो में शेयर करेंगे, आप लोग मुलाहिजा कीजिए, डिटेल के साथ वीडियो है। भारत और नेपाल की सीमा, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का खुलवा बॉर्डर, जहां तैनात है भारत के सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB और स्थानीय पुलिस की टीमें, जिनकी निगाहें हर यात्री, हर गाड़ी और हर दस्तावेज पर होती है। अब इसी तरह 4 अप्रैल की सुबह भी यहाँ का माहौल कुछ ऐसा ही था। खुलवा चौकी पर SSB के जवान और शोहरतगढ़ पुलिस के सिपाही हर रोज की तरह तैनात थे।
और सीमा पार से आ रही बसों की जांच हो रही थी कि तभी एक बस सरहद पर पहुंचती है। रजिस्ट्रेशन नंबर नेपाल का था। ये बस नेपाल के पोखरा शहर से दिल्ली की ओर जा रही। और बस में कई यात्री सवार थे, कोई भारतीय, कोई नेपाली और कुछ चेहरे ऐसे जिन पर पहली ही नजर में सवाल उठने लगे। एसएसबी और पुलिस की टीम बस के अंदर चढ़ती है। दस्तावेजों की जांच शुरू होती है। बस की हर सीट पर बैठा हर यात्री चुपचाप अपना पहचान पत्र निकालकर दिखा रहा था। और तभी नजर पड़ती एक युवती पर। चेहरे पर घबराहट, आंखों में बेचैनी और हाथों में एक दस्तावेज। खबरों की माने तो जब उस लड़की से पूछताछ की गई तो उसने अपने आप को भारतीय नागरिक बताया, शिवानी पी भोसले बताया। पहचान के तौर पर उसने एक आधार कार्ड भी दिखाया। कार्ड ठीक ठाक लग रहा था, नाम, फोटो, नंबर सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन सुरक्षा कर्मियों की नजरें केवल कागज नहीं पड़ती, वो पढ़ती हैं हाव भाव, शरीर की भाषा और वो छोटी छोटी बातें जो आम तौर पर नजरअंदाज हो जाती है। और इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों को उस महिला पर शक हुआ, जिसके बाद उससे कई सवाल किए गए और फिर उसकी तलाशी ली गई। और जैसे ही उसके बैग की तलाशी ली गई, एक ऐसा दस्तावेज बाहर आया जिसने इस पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी। वही लड़की जिसने खुद को शिवानी बताया था, उसके पास से एक थाईलैंड का पासपोर्ट बरामद हुआ जिस पर नाम था माओ वाक नगामफट। तस्वीर वही थी, चेहरा वही था, लेकिन पहचान पूरी तरह अलग। अब शक यकीन में बदल चुका था। पुलिस को समझ में आ गया था कि लड़की ने झूठ बोला है और फर्जी दस्तावेज के सहारे भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही थी। पूछताछ और तलाशी में उसके पास से थाईलैंड का पासपोर्ट ही नहीं बल्कि भारतीय, नेपाली और थाई करेंसी, 4 मोबाइल फोन, एक टैबलेट और कई एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। लेकिन यहाँ पर युवती अकेली नहीं थी। उसी बस में 2 और व्यक्ति उसके साथ थे। एक युवक जिसकी पहचान अल्ताफ के नाम से हुई, गुजरात का रहने वाला है, वह युवती के साथ ही बस में बैठा था। वहीं तीसरा व्यक्ति था बस का ड्राइवर जो नेपाल का नागरिक निकला। अनुसार तीनों को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया है। उन्हें खोनवा चौकी लाया गया जहां शौरतगढ़ सर्कल के क्षेत्र अधिकारी सुजीत कुमार को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। सीओ सुजीत राय मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का अवलोकन करने के बाद मीडिया को बताया कि ये गिरफ्तारी एसएसबी और पुलिस की सजगता का परिणाम है। अब पुलिस के सामने कई अहम सवाल हैं। युवती भारत में क्यों प्रवेश करना चाहती थी? फर्जी आधार कार्ड उसके पास कैसे आया? उसके साथ क्यों आया? और क्या ड्राइवर केवल संयोग से उसके साथ था या वो भी किसी साजिश का हिस्सा था? और सबसे अहम, इतने दस्तावेज, करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या मकसद था? एसएसबी और पुलिस ने मामला गंभीर मानते हुए सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया है और युवती और दोनों सहयोगियों की जांच शुरू की है। देखा जाए तो ये मामला अब केवल गैर कानूनी प्रवेश का नहीं था, यह एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गैंग और शायद किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करने लग रहा है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही थाई महिला के पास से मिले मोबाइल फोन और टैबलेट की जांच की जा रही है ताकि उनके डेटा से इस बात का सुराग मिल सके कि वो किन लोगों के संपर्क में थी और भारत में उसके आने का क्या मकसद था। जांच एजेंसियां की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या युवती पहले भी भारत आई है, क्या इसी तरह फर्जी दस्तावेज के जरिए पहले भी बॉर्डर पार किया है या ये उसकी पहली कोशिश थी। क्या अल्ताफ पहले से इसके संपर्क में था और नेपाल से चलने वाली इस बस का इस्तेमाल क्या पहले भी किसी संदिग्ध गतिविधि में हुआ है या नहीं। जिस तरह सीमा के इस साथी पर कार्रवाई की गई, अगर इसी तरह सीमा पे भी कार्रवाई की जाती तो आज इस तरह हिंदुस्तान में बैठ के सीमा जो है हिंदुस्तानियों के सरों पर तांडव नहीं कर रही होती और इस तरह मासूम 4 बच्चे जो हैं भारत में फंसे नहीं होते और एक मजलूम बाप हाथ जोड़े नहीं दुहाई लगा रहा होता भारत की सरकार की तरफ, उम्मीद लगाए नहीं बैठा होता है कि कब इंसाफ मिलेगा। जिस तरह कार्रवाई की गई है इन सब इनलीगल घुसपैठियों को लेकर, उस तरह सीमा को लेकर आज तक कोई ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आई हमारे। और हमारा जो काम है रोज़ का, हम लाकर यहाँ पे पॉइंट्स भी रखते हैं, सीमा के बारे में बात भी करते हैं और कोई अपडेट अब तक हमें नहीं मिली है जिसको लेकर हम यहाँ पर बात करें। तो बात यह है कि सीमा जो है 2 साल से भारत वालों के सर पर और भारत पर आज़ादी से घूम रही है, तांडव कर रही है। उसको रोकने वाला, पूछने वाला, गिरफ्तार करने वाला कोई भी अभी तक सामने नहीं आया है। वो बेल के नाम पर जो हाउस अरेस्टिंग के नाम पर, बेल तो नहीं, बेल लेने के बाद हाउस अरेस्टिंग के नाम पर फुल अय्याशी करी है, नाच गाना करी है, चैनल चला रही है और चैनल के नाम पर अब यहाँ पर भारत के ही लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को कंटेंट चोरी करने का इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि मैं चैनल डिलीट करवा दूंगी, स्ट्राइक भेज दूंगी और बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जो कि खुद वो इनलीगल है, एक चोर है। और हम
पाकिस्तानियों को और भारतीयों को, जो कि इसके कंटेंट को लेकर यहाँ पर पॉइंट रखते हैं, बात करते हैं और हक पे बात करते हैं, सच पे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रही है, जो कि खुद चोर है, एक इलीगल तरीके से घुसकर बैठी हुई औरत सीमा की बात कर रही है, लोगों को धमकियाँ दे रही है कि उनके चैनल जो है वो उड़वा देगी, स्ट्राइक भेज देगी। ये भगोड़ी कह रही है कि तुम लोग मेरी वीडियो चोरी करते हो। भगोड़ी, मैं तुझे ये कहना चाहूँगी कि चोरी जो है छुप छुपा के की जाती, जिस तरह तू छुप छुपा के भारत में घुस के बैठी। हम तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैठकर तेरी वीडियो उठाते हैं, लगाते हैं और बात करते हैं, और सोशल मीडिया पर एक नहीं हज़ारों लोग जो है यहाँ पर हमारी वीडियो देखते हैं, तेरी वीडियो देखते हैं। तो इसको चोरी नहीं कहते हैं। सीमा, आप ज़रा खुशफहमी में ज़्यादा आ गई हैं और आपको लग रहा है कि आप ऐसे लोगों को रोक कर, स्ट्राइक भेज कर आप डॉलर कमा लेंगी, तो फिर ये आप ही अपने लिए नुकसान करने वाली है। मतलब आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली हैं। जिस तरह अभी आपके व्यूज़ डाउन हुए ना, इससे ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह गलती आप करिएगा भी नहीं। जो गलती आप करने के लिए तैयार बैठी हैं और हमें धमकियाँ दे रही हैं कि आप स्ट्राइक भेज देंगी, चले कोई बात नहीं, आप करिए अपना काम, हम करेंगे अपना काम। उसके बाद जो डॉलर वाला खेल आप खेलती हैं ना, रोज़ाना 4 बच्चों को लेके भी आप 12 चैनल पे वीडियो डालती हैं, क्योंकि आपको डॉलर की नीड है। अगर डॉलर आप नहीं कमाएंगी तो रामू काका आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। नो 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 नो, अगर आपको डॉलर नहीं भी आएंगे तो रामू काका ने आपके लिए ऐसे इंतजामात किए हुए, स्कैनर ऐड किया हुआ है और फंड्स आपको मिलते हैं, उसके ज़रिए तो आपका काम चल ही जाएगा। इसी बेस पे तो आप उछल रही थी, वीडियो में आके बोल रही थी। चले देखते हैं आगे होने क्या वाला है, आपके व्यूज़ डाउन होते हैं या चैनल्स डिलीट होते हैं। जहाँ तक मैंने सीमा आपकी पावर देखी है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि वाकई आप बड़ी पावरफुल हो चुकी है और इस पावर को इस्तेमाल करते हुए आप भारत में अपनी जड़ जो है मजबूत कर चुकी हैं। और जो पाकिस्तान की कोठे वाली, बकौल लोगों के पाकिस्तान की कोठे वाली, लेकिन पाकिस्तान में अपनी जड़ मजबूत नहीं कर सकी, भारत में कर सकी, क्योंकि जहाँ पर सहूलत मिलती है वहीं पे लोग अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। तो मैं मानती हूँ सीमा, आपने अपने आप को यहाँ पर बड़ा मजबूत कर लिया है और अपनी जड़ें जो है फैला ली हैं। तो देखते हैं कि आपको कब खदेड़ कर फेंका जाएगा या सज़ा मिलेगी, तो इस दिन का हमें इंतज़ार है।